गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 10वां पाठ मराठों का स्वतंत्रता युद्ध इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा संभाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात छत्रपति राजाराम महाराज उन्होंने कार्य किया है। शिवाजी महाराज के द्वितीय सुपुत्र शिवाजी महाराज के द्वितीय सुपुत्र छत्रपति राजाराम महाराज, उनका जन्म 1670 में रायगढ़ में हुआ है और संभाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात वो छत्रपति बने हैं। औरंगजेब को लगा कि मराठों का राज्य जीतने का उसका सपना जो है पूरा हो गया, परंतु रायगढ़ को घेरने के लिए जुल्फिकार खान को भेजा और उसी समय राजाराम महाराज की पत्नी महारानी ताराबाई, संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई और उनके बेटे शाहू रायगढ़ में ही थे और सभी एक स्थान पर रहना असुरक्षित था। इस स्थिति में येसुबाई जो हैं उन्होंने इस हालात को समझते हुए विकट संकट का सामना बड़े धैर्य से किया है और मुगलों को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया है। ये निश्चय कर उन्होंने रायगढ़ पर जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और एक राजनीतिक निर्णय माना जाता है। इसके अनुसार ये नीति तय हो गई कि राजाराम महाराज रायगढ़ के घेरे से बाहर निकले, आवश्यकता पड़ने पर जिंजी जाए तथा महारानी येसुबाई अपने नेतृत्व में रायगढ़ पर युद्ध करें। येसुबाई ने शिवाजी छत्रपति पद पर अपने बेटे को न बिठाकर राजाराम महाराज को छत्रपति पद देने का निर्णय ले लिया और ये जो निर्णय है उनका स्वराज्य के प्रति त्याग, प्रेम, स्वार्थ त्याग की एक पराकाष्ठा का उदाहरण माना जाता है। उन्होंने अपने और अपने पुत्रों के प्राणों की परवाह न करते हुए मराठों के छत्रपति को सुरक्षित रखा है। अब इसके बाद जब येसुबाई ने अपने पुत्र को न छत्रपति करते हुए राजाराम महाराज को किया तो वहाँ से राजाराम महाराज जो हैं कि जिंजी के लिए प्रस्थान हुए हैं। 5 अप्रैल 1679 में राजाराम महाराज ने अपने कुछ सहयोगी के साथ रायगढ़ को घेरे से निकल गए और साथ ही साथ में घेरे से निकलने के बाद उन्होंने जिंजी जाने का निर्णय कर लिया और जिंजी का किला अभेद था। इस किले को जीतना मुगलों के लिए सरल नहीं था। प्रहलाद निराजी, खंडो बल्लाल, रूपाजी भोसले ये आदि जो हैं कि साथी हैं उनके और इनके साथ साथ इन्होंने ये राजाराम महाराज जिंजी पहुँचे हैं इन लोगों को लेके। मतलब मैंने बोला आपको प्रहलाद निराजी, खंडो बल्लाल, रूपाजी भोसले ये जो हैं ये इनके अलावा और कुछ साथी इनको लेकर वो निकले हैं। अब इसके साथ साथ कुछ मराठों की गतिविधियां हैं। मुगलों के सामर्थ्य के आगे रायगढ़ का युद्ध लंबे समय तक जारी रखना कठिन था और मुगलों ने नवंबर 1679 में रायगढ़ के अपने अधिकार में कर लिया। महारानी येसुबाई तथा येसुबाई के पुत्र शाहू को उन्होंने बंदी बनाया। साथ ही साथ जिंजी को प्रस्थान करते समय राजाराम महाराज ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखते हुए दायित्व रखा। अब उसके बाद जो हैं रामचंद्र पंत, अमात्य, शंकराजी नारायण सचिव, संताजी घोरपड़े और धनाजी जादव को सौंपा था। अभी एक बात है कि मतलब थोड़ा मैंने पढ़ा था तो उस हिसाब से
ऐसा बोला जाता है कि संताजी और धनाजी के घोड़े को पानी में भी देखकर मुगलों के सैनिक और उनके घोड़े भाग जाते थे। मतलब कितनी दहशत ये संताजी और धनाजी की होगी, ये उनके ऊपर बोलेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो आप देख सकते हो कि संताजी और धनाजी का कार्य कितना बड़ा होगा। मराठों की दृष्टि से ये निर्णायक स्थिति थी। औरंगजेब ने कई मराठी सरदारों को वतनदारी और जागीर देकर अपने पक्ष में कर लिया था। राजा राम महाराज ने भी अपने औरंगजेब को प्रत्युत्तर देते हुए नीति अलग से अपनाई थी। साथ ही साथ आश्वासन ये दे गया कि मराठी सरदार मुगल प्रदेश जीतेगा उस सरदार को उस प्रदेश की जहागिरी के रूप में दिया जाएगा। शिवाजी महाराज ने, हम लोगों ने पहले देखा था कि शिवाजी महाराज राजा राम महाराज के समय में जहागिरी बंद थी, नगद दिया जाता था। एक विशेष कामगिरी करने के बाद अलग तोहफा दिया जाता, तो वो बात अलग थी, मगर जहागिरी नहीं दी जाती थी। मगर अभी हम लोग देख रहे हैं कि मुगलों से त्रस्त हैं। मुगलों ने इतना परेशान किया है कि आखिर मराठी सत्ता के लोग उनको कि भाई एक प्रोत्साहन देने के लिए, मतलब अभी ये जागीर अभी क्यों दे रहे हैं कि उनको प्रोत्साहन देना है ताकि मुगलों का संघर्ष कम कर सके। इसीलिए बोला गया है कि जितने भी सरदार है, जो भी सरदार इनका जो प्रदेश जीतेगा और अगर प्रदेश जीत लिया तो फिर जीतने के बाद वो प्रदेश जो है उनका हो जाएगा, जागीरी, उनको जागीरी के रूप में दिया जाएगा। और यही कारण है कि मुगल प्रदेश जीते लोगों ने आश्वासन से लोग वीर पराक्रमी सरदार आगे बढ़ गए, मुगलों के प्रदेश पे धल्ले मतलब आरंभ कर दिया और कई मुगल सेनाओं को पराजित किया। इस पराक्रम में संताजी और धनाजी सबसे आगे थे। उनके प्रत्याशित हमले, गुरिल्ला युद्ध नीति, आगे मुगलों का अपना विपुल साधन सामग्री भी भारी रकम के तोपखाने भी कुछ समय के लिए उपयोगी नहीं हो रहे। जब तक संताजी और धनाजी थे तब तक मुगलों के जो इनकी इतनी महंगी सामग्री थी, मराठों से उनके पास मराठों से भी ज़्यादा संघर्ष वाली उसमें दिखाई दे रहा है कि संपत्ति ज़्यादा है। तो मगर संताजी और धनाजी के आगे मुगलों के ये भी कुछ काम नहीं आया है। विपुल मात्रा और पर्याप्त किले, प्रदेश और धन न होने पर भी मराठों ने मुगलों के ऐसा तंग किया कि भागने के लिए राह भी नहीं मिली। एक बार संताजी घोरपड़े और विठोजी चौहान ने औरंगजेब की छावनी पर अचानक आक्रमण किया। उनके खेमे के ऊपर लगा सोने का कलश काट कर ले आए थे। सोचो कि खेमे में जाकर जो सोने का कलश लगा है वो सोने का कलश उठा के लेके आए, इतना आसान नहीं है। जान की बाजी लगाई और ये लोगों ने काफ़ी मात्रा में लोगों को, मुगलों को परेशान किया हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ तक हम लोग रुकते हैं। आगे का जो पार्ट है हम लोग कल देखेंगे।